सोमवार को बिहार विधानसभा अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार के बीच बहस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। मंगलवार को सदन में न सिर्फ विपक्षी विधायकों ने बल्कि बीजेपी के भी कुछ विधायकों ने हंगामा किया। इन सबके बीच बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष का मान सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। विधायिका का अपना विधायक नहीं अपमान नहीं सहेंगे और शीर्ष नेतृत्व के पास मामला गया है। अध्यक्ष के साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ है। अब इस मामले में जो भी परिणाम आएगा उसे देखा जाएगा। कि अध्यक्ष जी का मान सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। हर दिन आपने देखा होगा कि अध्यक्ष जी अपने कार्यालय में बैठे थे, तो इस पर तो निश्चित रूप से विधायिका का अपमान विधायक नहीं सहेगा। वापसी कब तक होगी? अब ये तो शिखर नेतृत्व के पास है। अभी आप मिलने गए थे, क्या हुआ? अध्यक्ष से बातचीत हुई? अध्यक्ष जी व्यथित हैं। अध्यक्ष जी के साथ तो समझिए जो बड़ा बुरा बर्ताव हो रहा है। आज आप लोग हाउस में खड़े होकर आसन पे सभापति से मांग कर रहे हैं कि अध्यक्ष जी कहाँ हैं? अध्यक्ष जी को बुलाया जाए जरूर, कैसे नहीं, हमारे कस्टोडियन हैं, हमारे आसन के सर्वोपरि हैं, क्यों नहीं मांग करेंगे। क्या नतीजा निकलेगा? अध्यक्ष जी झुकेंगे? अब जो निकलेगा। तो विधानसभा में सीएम नीतीश की तरफ से अपने ऊपर की गई टिप्पणी को लेकर नाराज स्पीकर विजय सिन्हा सदन में नहीं पहुंची। आज सुबह जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विधानसभा अध्यक्ष सदन में नहीं आए, जिसके बाद विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जिसके कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार बैठ जाइए, कृपया बैठ जाए, आप लोग शांति बनाए रखें। कटौती प्रस्ताव पेश होने दीजिए। सदन नहीं चलेगा। आखिर सदन कैसे चल रहा था कि सदन नेता ने कहा आसन को कि इस तरह से सदन नहीं चलेगा, उंगली दिखाया गया, यह अपमानजनक है। सदन इस तरह से सदन नहीं चलेगा। आखिर सदन कैसे चल रहा था कि सदन नेता ने कहा आसन को कि इस तरह से सदन नहीं चलेगा, उंगली दिखाया गया, यह अपमानजनक है। कि सदन को नियमों से चलना चाहिए, नियम के विपरीत नहीं चलना चाहिए। तो उसमें उन्होंने क्या गलत कहा? अध्यक्ष महोदय ने भी यही कहा कि सदन को नियमों से चलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री और अध्यक्ष तो एक ही बात कह रहे थे, बात में फर्क कहाँ था? इसलिए कोई ऐसी बात नहीं थी। अलोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने जिस तरह से अध्यक्ष को उंगली दिखाने का काम किया है, लोकतंत्र की हत्या किया है, उनको माफी मांगना चाहिए आकर सदन में। और हम लोगों ने यही बात रखा, सभापति महोदय आए थे, मैंने कहा कि सदन में अध्यक्ष महोदय को आना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री का जवाब होना चाहिए कि जिस तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा और आसन को धमकाने का जो काम किया है, उनको पहले माफी मांगना चाहिए तो सदन चलेगा। मुझे अब जानते हैं कि जो तौर तरीका काम करने किसी और का नहीं है, इसका निर्णय आप बोलेंगे, बातचीत होगी, क्योंकि कुछ भी हम जानकारी इस पर नहीं। कल अपमान हुआ, आप मानते हैं कि स्पीकर का अपमान हुआ? हमारी बात सुनिए, बात ये थी कि जब जांच कमेटी बनी हुई है, जांच चल रही है, जांच के अनुसार कार्रवाई होने की बात है। ये सब जानता है हमारे नेता को कि जांच में जो आता है, जो लिप्त रहेगा वो बचेगा नहीं। जांच चल रही है, तो जांच जब चलेगी तो उसके बाद जो जांच में निर्णय जब वो आएगा सांसद। तो जमकर हंगामा हुआ और विपक्ष जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को बुलाने की मांग पर अड़ा हुआ था और कह रहा था कि जो ये घटना हुई है इसके बाद सरकार को माफी मांगनी चाहिए। तो विपक्ष की मांग पर सरकार खेद जताए, ऐसी मांग जो है विधायक कर रहे थे और विपक्ष भी ये मांग कर रहा था। और आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष और सीएम के बीच जो कल कहासुनी हो गई थी, उसको लेकर खासा दिन भर आज सदन में देखने को मिला। और विधानसभा अध्यक्ष जो है आज वो आसन पर नहीं आए, अपने कक्ष में ही बैठे रहे। तो विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा इसको लेकर हुआ और कहा गया कि लोकतंत्र जो है उसको इस तरीके से होना उचित नहीं है। और वहीं विधायकों ने कहा कि आसन का सम्मान किसी भी कीमत पर होना चाहिए और आसन का अगर सम्मान नहीं होगा तो ये कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है और इसलिए सरकार को माफी मांगना चाहिए। विपक्षी विधायकों ने इस पर अपनी बात रखी और इस पर अड़े रहे। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जुड़ गए हैं इस वक्त न्यूज रूम से, सीधे उनके पास चलेंगे। अशोक जी, आज अगर विधानसभा की बात करें तो नाराजगी विधानसभा अध्यक्ष की साफ दिखी और जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष विधानसभा अध्यक्ष को बुलाने की मांग पर अड़ा रहा और माफी मांगने की बात कहता रहा।
किस तरीके से आज सदन में देखा ये पूरा मामला? देखिए अमित, विधानसभा अध्यक्ष की नाराजगी कल से ही शुरू हो गई थी, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सदन में भाषण हुआ था और उसके बाद जो सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी मंशा भी स्पष्ट कर दी थी। लेकिन कल विधानसभा की जब कार्यवाही भोजनावकाश के बाद शुरू हुई तो विधानसभा अध्यक्ष भले न आए हों, लेकिन वो कार्य जो संचालन है सदन का वो निश्चित रूप से चला और जब सरकार के जवाब का वक्त आया तो विधानसभा अध्यक्ष खुद आसीन हो गए अध्यक्ष की कुर्सी पर। लेकिन आज सदन की शुरुआत ही विधानसभा अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में हुई और सबसे आश्चर्य की बात है कि उपाध्यक्ष जो महेश्वर हजारी हैं वो भी आसन पर आज नहीं बैठे, चाहे प्रश्नोत्तर काल का वक्त हो या फिर क्या कहते हैं भोजनावकाश के बाद हो। लेकिन आज की जो स्थिति रही उसमें ये कह सकते हैं कि प्रश्नोत्तर काल में विपक्षी सदस्यों ने हंगामा मचाया और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को बुलाने की मांग की और विपक्षी सदस्य इतने उग्र थे कि उन्होंने सदन की कार्यवाही चलने नहीं दी और सदन की कार्यवाही आज एक तरह से कहिए कि नहीं चली, बिल्कुल नहीं चली। और बिल्कुल अशोक जी, सदन की कार्यवाही आज ना के बराबर ही चली, ये हम लोगों ने भी देखा है। लेकिन इस वक्त होली का मौका है और होली पर नाराजगी दूर होती है, लेकिन एक और अगर हम बात करें तो होली पर सब लोग गिले शिकवे भूलते हैं, लेकिन यहाँ विधानसभा के अंदर की बात करें तो तल्खी बढ़ गई है, ये समाप्त होने की बात होनी चाहिए। देखिए होली का रंग बदरंग हो गया, खास करके एनडीए के जो लोग हैं, एनडीए के जो सदस्य हैं या जो एनडीए की सरकार में शामिल दल हैं, उनका होली निश्चित रूप से बदरंग हुआ है। और आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र में नाराज़गी हो सकती है, लेकिन जिस तरह से नाराज़गी विधानसभा अध्यक्ष ने दिखाई है निश्चित रूप से इसका कहीं न कहीं कुछ न कुछ असर देखने को मिलेगा। और मैं वही कह रहा था कि आज भोजनावकाश के बाद जो विपक्षी सदस्यों के हंगामे के साथ ही आज सत्ताधारी दल के सदस्यों ने भी हंगामा किया और खास करके बीजेपी के सदस्यों का जो तेवर उग्र था वह देखने लायक था। तो पहली बार कह सकते हैं कि विपक्ष और सत्ता पक्ष विधानसभा अध्यक्ष मामले को लेकर के एकजुट दिखा, जबकि पिछले साल बजट सत्र में ही विधानसभा में जो विपक्षी सदस्यों के साथ मारपीट हुई थी तो वह अभी सदस्य भूले भी नहीं। लेकिन आसन को लेकर के जिस तरह से विपक्षी सदस्यों ने एकजुटता दिखाई है और उसके बाद उसमें बीजेपी भी शामिल हो गई है, इसका असर फिर आगे भी दिखेगा। अब कल क्या होता है विधानसभा में यह देखना बाकी है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि होली का रंग बदरंग न हो, इसको लेकर के एनडीए के नेता भी जरूर चाहेंगे कि कहीं न कहीं इस मामले का जी बिल्कुल अशोक जी, और हम लोग भी चाहेंगे कि होली का रंग बदरंग ना हो और ये सारे गिले शिकवे भुलाकर एक अच्छी तस्वीर जो है सामने विधानसभा की आप देखना होगा कल क्या होता है। फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अशोक मिश्र ब्यूरो चीफ हमारे बता रहे थे कि आज विधानसभा में भी नाराजगी और तल्खी साफ तौर पर देखी गई और सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक इस मामले पर एकजुट दिखे।